अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मैं हूं अली सलमान और आज बड़ा जबरदस्त दिन है। मैं अभी यहाँ पर आने से पहले कहीं ताज़ियत के लिए गया हुआ था। एक दोस्त है, उनकी जोजा मुहतरमा का इंतकाल हो गया और भी लोग ताज़ियत पे आए थे। उनके बेस्ट फ्रेंड ने, बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड ने पूछा भाभी का इंतकाल कैसे हुआ। कहते हैं बस बैठे थे, चाय पी रही थी, एकदम अल्लाह को प्यारी हो गई। अब हमने सोचा ताज़ियत करेंगे, कहते हैं कि थोड़ी सी पत्ती मिलेगी। बहुत गंदी बात की आपने। चाय पी ज़हरा? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं अली भाई। मैं शुक्रिया, बस आपकी नजर का कमाल है। देखिए, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द होल्डर। भी अपनी देखिए, मैं आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आबादी बढ़ रही है, वसाइल कम हो रहे हैं। वसाइल बढ़ रहे हैं, वसाइल कम हो रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई कि आबादी बढ़ रही है सर। नहीं, अब तो लोगों के वो नौकरियां भी नहीं ना। अब जब उनको काम से निकालेंगे तो किसी और काम पे लग जाएंगे। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए? एग्जैक्टली वही। और महंगाई इतनी हो गई है कि उसको रोकने के लिए जो लवाजमात है वो भी खरीद नहीं सकते, गरीब की पहुंच से बाहर हो गए। हालांकि अच्छे वक्तों में 1 रुपए के 4 च्युइंगम्स आप लेते थे, आप खाते थे, बिजी रहते थे, काम करते थे, कंप्यूटर पे काम करते थे। यू ऑलवेज हैड अ रीजन टू कीप योरसेल्फ अकोमोडेटेड। नाउ द ओनली अकोमोडेशन इज होम एंड द रूम। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई भाई। लेकिन तुम्हारी इसी तरह की खबरों पे नजर है ना, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। तुम्हारे पैर हिल रहे हैं क्योंकि मैं हिला रही हूँ। अच्छा, मैं तो हमेशा जब कहते हैं वो ये बारिश की निशानी होती है जब औरत अपना पैर हिला रही हो। अच्छा, मैं तो जब हिलाया कोई बारिश नहीं हुई। ज़ारा ने बताया था। शैतान खुश होता है इससे, पैर हिलाने से ना। एक बंदा कह रहा था कर्ज बढ़ जाता है पैर हिलाओ ना, वो बहुत है। और कैंची अगर चलाओ तो। आप लोग तोहम परस्त हैं। हक परस्त है सर, आजकल पाबंदी लगी। और दिनों रात वक्त हो जाता है कि मैं डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को बुलाऊं और पॉपुलेशन जो कि एक बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है उसके ऊपर थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर लें। क्योंकि अगर मैंने मुस्तफा और शहजाद भाई की बात पर गौर किया तो हो सकता है कि 2 के 3 ना हो जाए। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। पॉपुलेशन में इजाफा जो हो रहा है और कोविड के बाद से खास तौर पे हमने देखा कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स, वैसे तो आपने बड़ी उस दिन मजेदार बात की, झूठ की 3 इकसाम होती है। तो जो पॉपुलेशन, जो स्टैट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, आउटरेजियसली आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो इसमें अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, रिलीजियस एलिमेंट है, व्हाट इज? अदादोशुमार के हिसाब से हमारा जो था ना 1981, 82, 83, तो तब हमारी सबसे ज्यादा जो थी ना ग्रोथ थी रेट पॉपुलेशन का, मतलब 4.1, 4.23 तक था। लेकिन अभी जो 220 और 23 में ये जो है ना 1.9 तक है, मतलब अच्छा, बहुत कम हो गया हुआ है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो कराची में है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो डॉक्टर साहब उसमें सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, माइग्रेशन भी आई। लेकिन उसमें इशू ये आ रहा है कि जब आबादी बढ़ती है तो एक तो होता है कि बच्चे पैदा होना ज्यादा हो जाते हैं, तो दूसरे जो होता है बुजुर्ग जाना कम हो जाते हैं। माशाल्लाह, ब्लेसिंग्स है वो। तो उसकी वजह से जो है फिर पॉपुलेशन जो है, डॉक्टर साहब ये सच है कि ज्यादा आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। चले, हाँ नहीं, ये हम कह सकते हैं कि ज्यादा आबादी बढ़ती है तो ज्यादा बच्चे आते हैं, ज्यादा बच्चे आते हैं तो कम बुजुर्ग जाते हैं। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये रेट्स कितने रिलायबल हैं? क्योंकि अभी जब सेंसस भी हुआ तो 40 लोगों के घर में 10 लोग गिने गए। तो ये कराची की जो पॉपुलेशन है वो भी तो झूठी है ना। हाँ, कराची की उसमें है कि अब ग्रोथ जो है वो तो एक एवरेज निकाली जाती है, उसमें एग्जैक्ट तो नहीं होता। अब हर घर जाके तो नहीं पूछा था फाइन कितने ने। तो ये बताओ सारा के जो पॉपुलेशन है ये नियत से कंट्रोल हो सकती है, इरादे से? खराब नीयत से। खराब नीयत से पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, बढ़ती है। वो कंट्रोल करने की बात कर रहा हूं। मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। नहीं, बट एक शहजाद ऑन एन इंटेलेक्चुअल बेसिस विद ऑनेस्टली बताएं लोगों को एजुकेट करने से, अवेयरनेस देने से, पढ़ाने से, समझाने से, क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजियस एलिमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आप उसको रिलीजियसली आपको कहा जाता है कि नहीं ये नहीं कर सकते। तो हाउ डू वी बैलेंस द टू? अगर आप सीरियसली पूछ रहे हैं तो व्हाट रिसर्च सेज इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ हमारे जो परसेप्शंस हैं। हमारे ख्यालात, तासुरात ये होते हैं कि गाँव वगैरह में मजहबी बुनियाद पे या कल्चरल बुनियाद पर एक रेजिस्टेंस है। बट जिन लोगों ने एक्चुअली रिसर्च करके इस पे पेपर्स लिखे हैं उन्होंने बताया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो शहर की आबादी है वो ज़्यादा बढ़ रही है बनिस्बत गाँव में। जो हमें लगता है गाँव वालों के परसेप्शंस हैं एहतियात के बारे में, वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड नहीं है। दे यूज इट, इट्स जस्ट अबाउट एक्सेस। उसमें अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
सेकेंडली ये कि ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने आबादी बढ़ानी होती है ना, वो गांव से शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर यहाँ के बढ़ा के नहीं, फिर ह्यूमन क्योंकि- पॉपुलेशन वैसे दुनिया में कम है। राइट। जो 7 बिलियन लोग हैं वो कहते हैं टेक्सास में आ सकते हैं सर, लेकिन जब आप मुल्की एतबार से देखें तो वो फिर सिनेरियो एंड डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू इसको रिसोर्सेज अगर आप बांग्लादेश से भी कंपेयर करें, जो भी एक इस्लामिक कंट्री है, जहाँ भी इसी तरह के परसेप्शंस काफी पॉपुलर होते हैं, they've managed to do a great job with population control and birth बट control. वाज दैट थ्रू अवेयरनेस और वाज दैट थ्रू जो चाइना मॉडल था डंडे के नहीं नहीं नहीं, अवेयरनेस एंड एक्सेस। एंड और एक्सेस सर नेचर जो अपना कोर्स खुद प्ले करती है, उसके तहत अब जो नई चीजें आ रही हैं उसमें एसेक्सुअलिज्म बढ़ रहा है दुनिया में। ओके डॉक्टर साहब, खवातीन को एजुकेट करने की जरूरत ज्यादा है इन्होंने जो है ना, असल में जो कैंपेन बनाई थी ना कि बच्चे 2 ही अच्छे, अब वो सारे लोग लगे हुए हैं कि 8-10 बच्चे कर लो, उसमें 2 तो अच्छे हो ही जाएंगे। ये रऊफ लाला जोक। ये हमारा डिलेमा है। सुन, कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, मैंने 8 किया, 2 भी अच्छे नहीं निकले। डिलेमा है, बट ये हमारा स्टिग्मा भी तो हो गया है यार। रिसोर्सेज वसाइल भी वही है, ग्लोबल वार्मिंग भी इसी वजह से। असल ग्लोबल वार्मिंग की तो वजह ही है, एक वार्मिंग है फिर ग्लोब है। आप वार्मिंग नहीं, आप गर्मी की बात कर रहे हैं। मतलब मैं कॉम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ये क्या हम अब मेंटली उस स्टेज पे आ गए कि अगर रिलीजियस एलिमेंट को अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को अवेयरनेस दी जाए तो शायद इसका कोई बेनिफिशियल देखिए, अली सलमान, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन स्टार इफेक्ट में फर्क करने की जरूरत है। नहीं, वो तो ग्रीन स्टार तो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, लेकिन ग्रीन हाउस का चूंकि मुझे किसी ने बताया नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आई। असल में जो है मजहब भी तो ये कहता है ना कि आप अपने जो है इस्तात के मुताबिक अपने जो है वो अखराजात और दूसरी चीज़ों को उतना फैलाओ जितना आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और आजकल जितनी महंगाई है, बच्चों की जो एजुकेशन है, तालीम और तरबियत है, तो उसमें है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो सफ़र करेंगे, आप उनके साथ वो इंसाफ नहीं कर सकेंगे जो आपको करना चाहिए। हालांकि जब माँ बाप से पूछे तो कहते हैं फेथ है, जिन्हें पैदा किया वो रिस्क भी वो ही देगा। इस तरह के मशवरे भी आते हैं, जैसे मुझे मेरा दोस्त कह रहा था यार शादी कर लो, मैंने कहा क्यों? कह रहे इससे नस्ल बढ़ेगी। मैंने कहा हम डायनासोर हैं क्या? खत्म हो रहे हैं दुनिया से, क्या मसला है? हमें 7 अरब लोग हैं दुनिया में। तो डॉक्टर साहब, आज आपका खाका है राना सनाउल्लाह साहब, प्लीज हो जाए। राना सनाउल्लाह, दूर से हवलदार, करीब से हवालाती, और घड़ी पास बैठ जाओ तो कुछ भी नहीं लगते, बस डर ही लगते हैं। सही सही। शक्ल ही ऐसी है, पुलिस में नहीं फिर भी लगता है पुलिस में ही है। देखने का अंदाज ऐसा लगता है देख नहीं रहे, तफ्तीश कर रहे हैं। रास्ते में यकदम सामने आ जाएं तो कमजोर दिल हजरात फौरन वॉलेट और मोबाइल निकाल कर आगे कर दें। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, माफ करने के मूड में हो तो ईंट का जवाब ईंट से देंगे। वाह वाह वाह। बचपन में पसंदीदा खेल लड़ाई था। घर वाले उन्हें खुश करने के लिए लतीफा नहीं सुनाते थे, बस ये बताते थे साथ वाली गली में लड़ाई हो रही है और वो खुश हो जाते हैं। राना साहब का मजाज ऐसा है कि उनके कमरे में तो प्लास्टिक के फूल भी मुरझा जाते हैं। लतीफा भी यूं सुनाते हैं, लगता है हादसे की इतला दे रहे हैं। जवानी में एक वेट लिफ्टर को कहने लगे, जितना वजन तुम उठाते हो उतना तो मेरी मूंछें उठा लेती हैं। तो उसने कहा उठाकर तो दिखाओ। तो बोले देख नहीं रहे, मूंछों ने मुझे उठाया हुआ है। जमहूरियत में राना सनाउल्लाह मूंछें रख लेते, मार्शल लॉ में उनकी मूंछें डिक्टेटर रख लेते। इसीलिए मार्शल लॉ के दिनों में डिक्टेटर से पूछते, मेरी मूंछें और बाल बढ़ गए हैं, हजामत करवा लूं या आप लोगों का इंतजार करूं? डॉक्टर को तंदुरुस्त आदमी अच्छे नहीं लगते, सहाफियों को नॉर्मल हालात अच्छे नहीं लगते, और राना सनाउल्लाह को खाली थाने अच्छे नहीं लगते। वाह वाह वाह, खाली थाने। राना सनाउल्लाह इतने बहादुर हैं कि राना सनाउल्लाह से भी नहीं डरते। काम उनके जिम्मे लगाओ तो काम यूं करते हैं कि काम उनके जिम्मे नहीं लगाया, वो काम के जिम्मे लगाया गया। लग गए। कोई मुश्किल मकाम आए तो आंखें बंद करके डट जाते हैं, अलबत्ता आसान मकाम हो तो बड़ा सोच समझ कर फैसला करते हैं। सही बात है। जब वजीर कानून बने तो किसी ने कहा कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो फौरन अपना हाथ माप कर बोले कोई इतने भी लंबे नहीं होते। वो कहते हैं इश्क सिर्फ एक से हो सकता है, सियासत से या इंसान से, और उन्हें सियासत से इश्क है
है भी ठीक, इंसान से इश्क में बंदा ज्यादा से ज्यादा खामन ही बन सकता है, वजीर दाखिला तो नहीं बन सकता। नवाज शरीफ फुटों में सोचते और इंचों में बोलते हैं, जबकि राना सनाउल्लाह इंचों में सोचते और फुटों में बोलते हैं। और राना सनाउल्लाह का जवाब भी सुन लेना डॉक्टर साहब जी। जी हाँ, ये जो बात करते हैं इनको हमने नपुड़ के पकड़ लेना है। We have tonight the king of comedy, the man himself. Please welcome Mr. Haneef Raja Sahab. वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक डॉक्टर साहब के 4 पेशेंट भी हैं। अरे क्या हाल है, ये तो डॉक्टर साहब से ज्यादा सेहतमंद है। डॉक्टर साहब ने राज पा लिया, वो नहीं हनीफ भाई क्या कहते हैं, वो कौन सा चश्मा था, आबे हयात? आबे हयात, उसका राज पा लिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ये सानू भी दस दो कितने मिलता है ये आला पानी? भाई जो है जवान सोचें जवान रहें। हाँ बिल्कुल सर, गाइड करें जवान। ये मैंने एक दफा कोशिश की, मैं बेगम की मौजूदगी में कुछ चीजें ऐसी सोच रहा था, मैं उसके बाद मजबूरन बूढ़ा होना तो पड़ा। आप तो बड़े खुशनसीब आदमी है, बेगम की मौजूदगी में सोचने का मौका भी मिल गया आपको, वरना बेगम की बोलती रहती है मौजूदगी ना। में तो बेगम ही सोच रही होती वो है। तो बोलती रहती है, तो हम तो खुश हम तो उसमें चले जाते हैं मुराकबे में। We could not offer our condolence to you sir. पता चला भाभी का सैड, आपसे मुलाकात नहीं बड़ा अरसा, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। लाइफ मस्ट बी वेरी टफ हनीफ भाई। बहुत ज्यादा टफ, क्योंकि देखिए एक ऐसी चीज जिसको आपने जिंदगी में कभी प्रैक्टिस ही ना किया हो, तो सही और वो एकदम अचानक हो जाए, अच्छा जिसकी कोई उम्मीद भी ना हो, सही बात है, सब कुछ सही चल रहा हो, और अचानक एक लाइफ में आपकी फ्लाइट में किस पॉकेट ऐसा आ जाए कि शिप करके आपकी गॉड ब्लेस यू, फ्लाइट नीचे चली जाए। तो बहरहाल ये सबसे पहली बात ये होती है, और मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा, अच्छा सवाल है आपका अली, कि अल्लाह ना करे किसी के साथ भी कुछ ऐसा ना हो, लेकिन कभी भी जब सेटबैक हो ना, सबसे पहले आप उस पर यकीन करें कैसा हो गया, रियलाइज करें, जो कि मुश्किल काम है, सही बात, ठीक है ना, क्योंकि आप जो एक इंसान है ना, आपके अंदर भी 3-4 इंसान है, तो आपने बारी बारी सबको यकीन दिलाना होता है कि ऐसा हो चुका है। और फिर आपको उन लोगों को जो आपके इर्द गिर्द हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। फिर मेरे बच्चे, देखिए ये 2012 में उसको कैंसर डायग्नोसिस हुआ, तो अब तो खैर माशाल्लाह बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, बेटे ने IBS से ग्रेजुएट हो गया 2-2.5 साल पहले, बेटी अभी इसी साल रमजान में MBBS उसने किया माशाल्लाह। तो उस वक्त वो इस प्रोसेस में थे, छोटे भी थे, उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरे लिए दोहरा मसला था कि मुझे अपना गम भी छुपाना है, और अगर मैं ही हिम्मत तोड़ दूंगा तो उनका क्या होगा। तो बहरहाल कराने वाली जात सलमान भाई अल्लाह ताला की है, इंसान कोशिश कर सकता है। What doesn't kill you makes you stronger. सर एज अ कमेडियन लोग तो आपसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि आपने उनको हंसाना है, तो अपने गम वम साइड पे रख के एज अ परफॉर्मर आप कैसे जाकर ये करते हैं कि मेरी जो जिंदगी है वो अफेक्ट ना हो, और लोग जिस बात के लिए मेरे शो पर आए उनको मैं वही देकर जाऊं? जी शहजाद, असल में हुआ ये था कि जब उनकी डेथ हुई है, उनकी रमज़ान की 27वीं शब को डेथ हुई, 3 दिन बाद प्ले था, स्टेज प्ले जो मैं कमिट कर चुका था, जिसकी पब्लिसिटी हो चुकी थी, फ्लायर पोस्टर सब कुछ बन चुके थे, और जाहिर है कि मुझ पर डिपेंड कर रहे थे वो लोग, सारे स्पॉन्सरशिप मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं यार इस ऐसे मौके पे। फिर मेरे कुछ अच्छे दोस्तों ने मशवरा भी दिया, फिर मैंने भी खुद सोचा कि अगर मैं वो छोड़ के फिर सिर्फ ये सोचने बैठ जाऊंगा कि हो क्या गया, वो ज़्यादा मुश्किल होगा। तो पैरेलल थी मुश्किल भी और प्रोफेशन भी, उसको साथ लेकर चलते हुए आपकी हिम्मत आपकी सीढ़ी बन जाती है। Absolutely. जब आप उस पर पाँव रखते हैं ना, तो आप ऊपर आ जाते हैं, या तो आप उस वाक़ये के ऊपर आ जाएं या उसके नीचे दब जाएं। God bless you. What an inspiration. What an inspiration. यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं में जाएगा। We have the king with us. Stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ है हनीफ राजा साहब। हनीफ भाई ये बताएं, आपने बड़े लोगों को जो है ना वो कैमरे के सामने उलट पुलट के रख दिया। उसमें हमारे कुछ दोस्त भी थे, अदनान सिद्दीकी साहब पकड़े गए। जब पकड़े गए बजाय छुड़ाने के, इन्होंने जब छापा पड़ा तो गायब हो गए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ,
ये हमारा जो भाई शहजाद बैठा है, इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, माशाल्लाह। लेकिन ये सिर्फ डर्टी शोज करता है। आपने तो मेरा कैंडिड कैमरा कर दिया यहाँ पर। बट मैं जानना चाहता हूँ कॉमेडियन और एक मिमिक्री वाले में क्या फर्क होता है? मिमिक्री वाला भी तो खड़ा होकर कर रहा होता है, स्टैंड अप कॉमेडियन, उसमें क्या फर्क है? हाँ, बहुत फर्क है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने सलमान, इतने अच्छे सवाल की मुझे उम्मीद जज़ाकल्लाह। सर डॉक्टर साहब का स्क्रिप्ट है। डॉक्टर साहब की सोबत आप सोचें जब ये पास से भी गुजरी है तो असर पड़ता है। साहिब इल्म है सर। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, सलमान मेरे बड़े फेवरेट और बहुत अच्छे इंसान भी बहुत अच्छे हैं ये। और ये नहीं मानेंगे आप, ये नहीं मानेंगे आप, जो मर्जी कर लें। बाकी ठीक था, ये जो इंसान अच्छे हैं ये अच्छा, ये ठीक नहीं ये है, नहीं मानेंगे। मैं इसका बता मतलब है रहा हूं, आपने सर उनकी सोबत तो देखे ना दोनों तरफ। एक ने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा, एक हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट मानता, हम क्या करें बताएं? अरे क्या जबरदस्त। नहीं, टीम तो आपकी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो आपने क्या सवाल किया था? मैं भूल गया। मिमिक्री और स्टैंड अप। मिमिक्री और स्टैंड अप, बहुत अच्छा सवाल है। लोग इस बात को समझते नहीं है। जब मुझे इंडिया बुलाया तो उन्होंने कहा कि हनीफ भाई यहाँ पे जॉनी लीवर भी आएगा, उसी तरह करेगा जैसे आप करते हैं, फला भी आएगा, बड़े बड़े नाम लिए। मैंने कहा चले ठीक है, मैं चला गया। अब मेरे मुकाबले में एक उन्होंने मिमिक्री आर्टिस्ट डाल दी। अच्छा, वो एक ही दफा आई उनके शो में, ठीक है ना। मेरा उन पे एतराज ये था, फिर मैं नहीं गया। वो फोन करते रहे, उन्होंने शेखर सुमन से बात कराई। शेखर साहब ने कि हनीफ यार आप तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, आप आए। मैंने कहा यार वो अपने हिसाब से लेके चलते हैं। एतराज मेरा ये था कि अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं जिसमें पंचेस देने आप, सही बात, पंच लाइन बोलनी है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस है, आपकी टाइमिंग है, तो आप उसके साथ यार मिमिक्री का तो एक जॉनर ही अलग है। बिल्कुल सही है। आप अगर आपने मुकाबला कराना है मिमिक्री वाली का, मिमिक्री वाले से कराएं। करेक्ट। मेरे मुकाबले में आप दुनिया का बड़े से बड़ा कॉमेडियन लिया, जो मेरी कैपेसिटी है, फिर मैं प्रूव करूंगा। तो ये फर्क होता है। वाह वाह, ये मैं इस इंडियन वाक्य को रिलेट करना चाह रहा था, लेकिन आपने खुद ही बता दिया। और बात ये है कि बड़ा आर्टिस्ट होने के लिए यहाँ पे हमारा टैबू है, हिंदुस्तान जाके ठप्पा लगवा के आओ, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने यहाँ एंडोर्समेंट कर दी है, अल्लाह हमारे लिए माशाल्लाह वो काफी। अल्लाह अकबर। अब आपका इस एंडोर्समेंट का डॉक्टर साहब कुछ साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे? कटो डॉक्टर साहब ने हकीमाना जरा हम चेक करें ना, जरा हनीफ भाई की सोच आपके सवालों के हिसाब से कैसी है? हनीफ भाई ये रैपिड फायर है, छोटे छोटे सवाल है जी, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड साइकोलॉजिकल है। अच्छा, ये जो है मार्शल प्रूस्ट एक राइटर थे, नॉवलिस्ट। उन्होंने समझने के लिए ना इंसान को, तो उन्होंने 34 क्वेश्चंस डिजाइन किए। ठीक है। तो उसमें होता है कि आपके फैंस जो हैं वो हनीफ राजा को समझने के लिए, आपके काम को तो सब जानते हैं, ठीक है, वो समझने के लिए है कि आप के उस हवाले से छोटे छोटे सवालों के जवाब होंगे। हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी हैं? हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं और हर तबाह के पीछे 200 होती हैं जिसके हालात खराब हो चुके। आप हम गलत आपको तरफ देख रहे माशाल्लाह हैं। कामयाबी कैटेगरी में रख रहे हैं। ये मेरी तरफ, बेटा तुझे इशारा करने की जरूरत, तेरी स्माइल बता रही है कि तू मुझे देख रहा है। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? यादें। यादें भी, लेकिन कभी कभार ज्यादा गुस्सा। हाँ, गुस्सा आता है आपको? यस। वाकई माशाल्लाह। अली भाई इसको धमकी भी समझे साथ साथ। हाँ? नहीं, इनको पता है मैं फौरन पैर पकड़ लूंगा। बड़ों की तो आपको शर्म आनी नहीं चाहिए भाई। आपको अगर किसी जानवर से बातें करना पड़े तो किससे करेंगे और क्या बातें करेंगे? मैं तो तोते से ही बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये इसने आखिर में उड़ ही जाना है। तोता ना वो वहां रहेगा, ना चुगली करेगा, मेरी बातें किसी को बताएगा। हनीफ भाई ये किस तरफ इशारा है? जंगली तोते की तरफ। डॉक्टर साहब इसके बाद फाल भी निकलवा लें। नहीं, देखिए, जो पालने वाला तोता होता है वो क्या कहलाता है? पालतू तोता। और जो फाल निकालने वाला फालतू होता है, तोता। फालतू तोता। वाह वाह। डॉक्टर साहब इसमें एक सवाल है जो आपने पूछा, किस जानवर से बात करे? बंदा आता है कहता है मेरे कुत्ते ने तुझे स्निफ किया, वो कह रहा है तू ड्रग्स करता है। कहता है भाईजान गल सुनो, जड़ा कुत्ता नाल गल कर रहा है वो ड्रग करता है कि मैं? तो पालतू तोता तो हमारा क्लियर हो गया आज। बस लड़की हनीफ भाई ने आज हमें राइट और रॉन्ग का डिफरेंस बता दिया। अच्छा हनीफ भाई, कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? यार सच बोलूंगा तो फिर बताना पड़ेगा कि कैसी लग रही हो। तो फिर तारीफ ही करनी पड़ती है। अपनी अपीयरेंस में आपको सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? ये जरा मेरे लिए मुश्किल सवाल है डॉक्टर साहब, ये आप ही बताते हैं, क्योंकि आदमी तो बड़ा खुशफहम होता है ना, उसको लगता है माशाल्लाह। मेरा सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ऐसे ही रखे, आमीन। आगे चलें सर। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, आप एग्री करते हैं? मैं कभी इस तजर्बे से गुजरा नहीं।
इससे साबित हुआ कि हनी भाई की पार्टी वो वाली नहीं है। समझ गया ना आप। हनी भाई कभी जेल नहीं गए। औरत की आपको कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है? औरत देखे बोले तो अच्छा बोले। वाह। औरत की जो खूबसूरती है वो उसकी बात करने में ही है। बड़ी खूबसूरत लड़की होती है, आप बोलते हैं यार कितनी हसीन लड़की है, जब वो बोलती है मैं आप कह रही थी अजीब हो जाता है। तो दुनिया में वो औरतें अच्छी लगी हैं सबको जो एक हुस्न का और ज़हानत का इम्तिजाज होती है। फिर तो दो औरतें हुई ना। हाँ हाँ ठीक है। तो मैंने बड़ी खामोशी से दूसरी कर ली ना। पब्लिक लाइफ में किस लम्हे आपको लगा कि बेइज्जती जई नहीं हो गई? पब्लिक लाइफ में, हाँ ये भी अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। वो उस वक्त लगता है जब एक दफ़ा बहुत बहुत बड़ी पेमेंट करके शो कराया गया और वो मेरी अकेले की नहीं हुई, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे और बहुत सारे कॉमेडियंस थे और हम जा रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, यूं बैठे हैं लोग यूं। वो खैर। हाँ वो एक लतीफ़ा सुना, दूसरा सुना, तीसरा जोक सुनाया। ये 22 ग्रेड के तो नहीं थे? आखिर में पीछे से जब मैं जाने लगा आवाज आई वंस मोर। यार जब आपको कुछ समझ में नहीं आया वंस मोर किस बात का, फिर बाद में पता चला ये ऑडियंस जो है ये साउथ अफ्रीका से आई हुई थी और उसको पाकिस्तानी कपड़े पहना के बिठाया था। वाह 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 वाह। तो वो तो हमारी जबान ही नहीं समझते थे। उस दिन लगा कि यार कुछ बेइज्जती जाती है। शहजाद तुझे तो मैं नहीं, वरना तो ये पहली दफा सुना है, वरना तो सुना था रशिया से ऑडियंस बुला के पाकिस्तानी कपड़े पहनाते हैं, वो भी कहती हैं वंस मोर। आप गलत बोल के कपड़े पहनाते हैं जी डॉक्टर साहब। क्या ये सच है कि बंदे को एक्टर बनने का जुनून हो और उसे लाइनें याद ना होती हो तो वो कॉमेडियन बन जाता है? हाँ। नहीं, मेरा एक जाती ख्याल ये है कि कॉमेडी को लोग मजाक समझते हैं और मैं ये कहता हूँ कि मिजाज मजाक नहीं है। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट। ये उसकी वजह ये है कि जो बात आप संजीदगी से कह के कड़वाहट महसूस करते हैं उसको आप मजाक में मिठास के साथ कह देते हैं, या आप मजबूरी में एक फलसफा जो है वो मजाक में बयान करते हैं। तो मजा जो है वो फलसफे की एक मजबूर शक्ल है। वाह 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 वाह। जबकि एक्टर बनने के लिए भी मिठास जरूरी है। एक्टर तो वो आपको पता है, एक्टर क्या मेकअप वाला बन जाए आप, मेकअप मैन, उसमें खुद ही मिठास आ जाएगी। क्या तो आप देखें कितने सारे घूम रहे हैं। अल्लाह ये ना करो ना आगे। हाँ। आपकी किस पावर से दूसरे डरते हैं? देखें फिर वो खुशफहमी महसूस होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी स्पीकिंग पावर से शायद बहुत सारे लोग डरते ऐसी है सर, हम गवाह इस चीज के। आगे चलो हैं, सर। है ना। अगर आपको अभी अरेस्ट कर लिया जाए हाँ। तो आपके दोस्त और फैमिली वाले क्या समझेंगे, क्यों किया? अरे भंगड़ा पाएंगे। लेकिन क्यों किया? हाँ क्यों कारनामा क्या किया था आपने? नहीं कुछ नहीं, उनको इससे कोई गुस्सा। गर्ज ही नहीं वो है। पकड़े गए। जान छूटे यार। Easier said than done। फैमिली को ऐसा नहीं होता है। अगर आप सब्जी होते तो कौन सी सब्जी होते? बस मैं ऐसी होते जो आप आसानी से खा सकते। ठीक है ना, पॉज का मतलब तो समझ ही गए होंगे। उन्होंने तो महसूस किया। पैसे आगे से लेने पीछे से लेने वाली बात है। जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट है जो आप समझते हैं आपका एक और होना चाहिए? जिस्म का कौन सा बॉडी पार्ट? दिल एक और होना चाहिए। हाय हाय, वाह वाह वाह। कोई ऐसी चीज जो आपके ख्याल में आपकी हो सकती थी मगर है नहीं? कोई ऐसी चीज जो मेरी हो सकती थी है नहीं। मेरी एक दोस्त थी, वो मेरी हो सकती थी, वो हो नहीं। नाम लेना मुनासिब नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे। हाँ, दूसरों के बारे में राय? कोई 25-30 लड़कियां यही समझी होंगी कि मेरे लिए कहा है। मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक पहुँचे। दूसरों के बारे में राय उनका फेस देख कर करते हैं या फेसबुक? हाय हाय। अच्छा है। नहीं, मैं फेस देख के राय कायम कर लेता हूँ। फेसबुक पे तो आपको पता है, एक फकीर को किसी ने भीख दी तो फिर वो उसने फकीर को देख के कहा यार मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। कह रहे सर मैं फेसबुक पे आपके साथ ऐड हूँ। ये वो भी है कि वो मालकन ने कहा ना नौकरानी से तुम परसों आई क्यों नहीं थी, हाँ। बता के भी नहीं, कहती है बाजी साहब ने तो कमेंट भी किया गेट वेल सून। तुसी देखिया नहीं? अल्लाह ने आपको वो क्या खास दिया है जो अभी तक आपने आम नहीं किया? वो क्या खास दिया है जो अभी तक आम नहीं किया? कभी कभार शायरी भी बेतुकी सी कर लेता हूँ, तो उसको अभी तक आम किया नहीं मैंने। और हमारी ख्वाहिश है कि आज हमारे शो से आम करें। फैज़े आम सर। नहीं, अपना कोई शेर बाखुदा मुझे याद है। तखल्लुस क्या? तखल्लुस बताएं। तखल्लुस। राजा। राजा
अच्छा, तो उनसे राजा। इन्होंने कहा है कि अपना शेर याद नहीं रहता, और इधर ये हाल है कि किसी का शेर भी याद नहीं रहता, जो याद रहता है वो शेर नहीं रहता। हाय हाय हाय, वाह वाह। हो जाए हनी भाई, हो जाए। नहीं याद तो बाखुदा मुझे याद। किसी और का सुना दे, छोटा मोटा लगड़ बगड़ सुना दे। लकड़ पकड़ क्या, बस वो मुझे तो वो एक बड़ा मजे का कॉमेडी शेर हमारे वो सुनाते थे, सर, सुनाए। मरहूम लियाकत सोल्जर आए। साहब, वो सुना देता हूँ मैं आपको। बकरी चढ़ी पहाड़ पे, सब वाह वाह वाह, पूरा क्राउड कर, बकरी चढ़ी पहाड़ पे और बड़ी वो हाइट पे ले जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, लोग पूछते, कहते दूसरी तरफ से उतर गई। इस तरह की सिंपल शायरी होती थी। हमारी अल्लाह से दुआ है कि राजा साहब की शायरी ए अली ना। नहीं वो नहीं है, वो बड़ी पर्सनल है, इसी वजह से तो हम नहीं। अली भाई आपने संजीदा शायरी करते हैं या मजाहिया? मैं तो संजीदा। छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट। और आज हमारे साथ कटहरे में मौजूद हैं मुल्जिम जनाब हनीफ राजा साहब। हनीफ राजा साहब, आप हाथ उठाकर कसम खाएं कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और हाथ नहीं उठाना तो जो दिल करे फिर खा ले। नहीं, मैं देखें बड़ों पे हाथ उठाना अच्छा नहीं है। ठीक है ना, वैसे मैं उठा देता हूँ। चले, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा सब कुछ कहूँगा। ठीक है ना, मैं सच बोलूँगा। आपका वकील सवाई तो फिर फारिग हो गया। हनीफ राजा साहब, आप पर इल्जाम है कि आप इंतहाई ज़हीन इंसान हैं। ये गलत है वकील साहब, आप बताएं, आप पे भी तो था ये इल्जाम। जी सर, मैं तो चले किसी तरह उसको क्लियर करने की कोशिश की, नहीं हो सका वो। लेकिन आपका मेरा आप इल्जाम पे मुस्तकिल है। सर, आप पर इल्जाम है आप किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, क्योंकि आप अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। हाँ, ये एक खूबी अल्लाह ने मुझे दी है और इस पे मैं फख्र करता हूँ। आप पर इल्जाम है कि आपने जिसे खुश करना हो उसे जोक सुनाते हैं, जिसे तंग करना हो उसे भी जोक सुनाते हैं। जिसको खुश करना हो उसे मैं अपने जोक सुनाता हूँ, और जिसको तंग करना हो मैं यूनुस भट्ट साहब के जोक सुनाता हूँ। और जिसका नंबर लेना हो उसे फिर मैं खरी खरी सुनाता हूँ। बस सुन लो अब। आप पर इल्जाम है उमर शरीफ साहब के सामने और कोई नहीं नजर आता था, मगर आप नजर आते थे। अल्लाह अकबर। देखिए, उमर भाई, उमर शरीफ भाई, मोइन अख्तर भाई, ये तो शाहकार लोग थे और ये बहुत अलग ही ये मास्टरपीस थे। सदियों के बेटे। हाँ, सदियों के बेटे। और अगर कोई ये कॉम्प्लीमेंट देता है तो ये मेरे लिए एक अवार्ड है बहुत बड़ा, और बहुत शुक्रिया जिसने भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया है, और मुझे यकीन है कि ये जज साहब ने दिया होगा। हाँ बिल्कुल। जज वकील सफाई, वकील सफाई, जाओ कोई सफाई करके आओ। मैं सफाई करके आया हूँ सर। ये भाई, कौन से वकील सफाई हैं? ये अभी आके आप फ्लोर पे लोग- पोछा मारते हैं। आपको पता आपका चल गया? पर्स निकाल लिया मैंने, ये हाथ की सफाई भी करता हूँ मैं। ये फर्श की सफाई भी करनी है आपने। वकील सफाई, आपको पता चल गया होगा कि हनीफ राजा ने वकील नहीं किया, जज किया। सर, आपका नाम इस्तेमाल करके कई लोग हिट हुए। राजा के साथ की नकल करके वसीम राजा के साथ चला, राजा की आएगी बारात में भी आपका नाम इस्तेमाल करके उसे हिट कराया गया। क्या ये सच है? नहीं, मेरा ख्याल से ये तो सच नहीं है। वसीम राजा साहब तो हमारे लेजेंड रहे हैं, उनका अपना नाम रहा, और बल्कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई मुझे रमीज राजा भी कह देता है बहुत जल्दी में। ठीक है ना, और सब लोगों के अपने अपने नाम है। आप उस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी करते थे जब कॉमेडी स्टैंड आउट कर रही। उस वक्त लोग लेट डाउन होके कॉमेडी किया करते थे। जी, स्टैंड अप कॉमेडी सबसे मुश्किल सिन्फ है कॉमेडी में, और पाकिस्तान में इसलिए मुश्किल है कि अमेरिका में आप देखते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी होती है वो बियर बार में होती है, और वहाँ जो डिस्को वगैरह होते हैं, अच्छा, फिर वो हर मौजू पे बोलते हैं और वल्गर भी बहुत करते हैं। ऐसे ही है। दूसरी बात ये, वो कुछ भी ना बोल रहे हो तो वहाँ जो लोग पिए हुए होते हैं वो कहते हैं कॉमेडियन ने बात की, हंसने वाली होगी, खूब हंसते हैं। इवन इंडिया में जो कॉमेडी होती है उसका म्यार बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में कॉमेडी समझने का म्यार बहुत बुलंद है। बिल्कुल ऐसे ही है। वाह वाह वाह। तो पाकिस्तान में अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी से अपने आप को मनवाए या उसको पसंद कर लिया जाए, या तहरीरी कॉमेडी भी जो कि डॉक्टर साहब करते रहे, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर उस आदमी ने बड़ा काम। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि बियर बार के अंदर होती है, मैं तो कहता हूँ जहाँ आप रुके में वहाँ एक सेशन करवाते हैं। आपको पता है कि हर कोर्ट में एक बार होती है। हाँ जी, और बार बार होती है। बार बार
That's all, Your Honor. I rest my case with you, sir. आज हमारी अदालत में हनीफ राजा एक लीजेंड मौजूद है। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिनका शायद ये वाली जो नस्ल है उसको नहीं अंदाज़ा। इन्होंने एक प्रोग्राम किया था एयरवाई पे। उस प्रोग्राम का जो नया वर्जन है वो कॉमेडी नाइट विद कपल है। वाह 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 वाह। शायद इनको भी याद ना हो कि वो आपने शुरू किया था। और इस तरह के बेशुमार बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो हनीफ राजा साहब को मुल्ज़िम के कटहरे में नहीं होना चाहिए, हर कॉमेडी शो के जज के कटहरे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन्हें बरी कर रहे हैं या बरी हम लेके इनको रवाना कर रहे हैं? बाइज्जत तौर पर बरी कर रहे हैं और अदालत फैसला देती है कि हर कॉमेडी शो का जो जज होगा वो हनीफ राजा साहब। हनीफ राजा साहब है। अरे बहुत शुक्रिया। हनीफ भाई, कुछ जज्बात हैं जो अल्फाज उनको क्या कहना चाहिए, मुहीत नहीं किया जा सकता, कैद नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट अ प्लेयर, इट्स एन ऑनर। आपके साथ जब जब मुलाकात होती है, आप जेन्युइनली इतना प्यार वाला रिश्ता वो क्रिएट कर देते हैं कि इंसान वो वैसे ही इस घोड़े की तरह ऐसे हो जाता है। फिर वो सिक्का देखता है तो कोई हिम्मत करके खड़ा होता है। थैंक यू। आई थिंक वी हैव ऑल वर्कड विद यू। वो देखे वो चुभा रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि मुझे तो प्रैंक्स भी याद थे। मैं तो इतना हनीफ राजा यूट्यूब देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और ये जो दो आपने अपनी खवातीन कैरेक्टर बिठाई हैं, नहीं, मैंने क्वींस हैं? मैंने क्वींस हैं। वो मैं यही सारे कह रोड रहा से था। लाके कपड़े बना के बिठा देते। हाँ, जैसे एक जियो के प्रोग्राम में पीछे बैठे होते थे अपना रमजान छीपा साहब। हाँ बिल्कुल। एक ये दिन वो बोले तो मुझे लगा ये जिंदा आदमी है। ये तो अभी तक हमें इंतजार है। 20-25 एपिसोड अच्छा। अभी हो गए हैं, इंशाल्लाह बोलेंगी। और मुस्तफा जो है, तो ये मुस्तफा मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं हमेशा से। और ये बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त किस्म के आदमी है। सो इज दिस गाय। ये हमारा फ्यूचर का रॉक स्टार है। सर ये हर एपिसोड में इतना बोलती हैं। आज आपने बोला ना कि लड़की जब बोले तो मुझे नापसंद आती है, ये चुप हो गई। छींक ही मार दें, आवाज तो सुनो आप लोग। तो तीनों आजाद, यहाँ पर आपसे हमें इजाजत लेने का वक्त हो रहा है। इससे पहले कि वो छींक मार दे, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम ये है, उसकी पहली छींक के बाद 300 छींकें जरूरी हो। और अगर आप इनको सुनना चाहते हैं तो हनीफ राजा, अगर आप YouTube- इनको सुनना चाहते हैं तो हनीफ भाई का फेसबुक और यूट्यूब चैनल है हनी राजा, उस पर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए तारीखी छींक, एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।